जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पे। तो दोस्तों आज फिर हम आप सबों के सामने महत्वपूर्ण एक MCQ क्वेश्चन के साथ आए हैं, जो कि भारत की नदियों से संबंधित है, नदियों और जलप्रपातों से। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो जरूर देखें और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो चले दोस्तों देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, किस प्रकार से बना है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि दो नदियों की बीच की भूमि क्या कहलाती है। तो दोस्तों दो नदियों की बीच की भूमि क्या कहलाती है। ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने, ए दोआब, बी विसर्प, सी खाड़ी, डी जलप्रपात। तो दोस्तों दो नदियों की बीच की भूमि जो है दोआब कहलाती है। ये ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है। मतलब नदियों की लंबाई का सही क्रम, मतलब आरोही क्रम में कौन सी नदी की युग्म संख्या है। जैसे ऑप्शन ए गोदावरी, कृष्णा, गंगा, यमुना, बी गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना, सी गोदावरी कृष्णा गंगा कृष्णा यमुना, डी गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है यहाँ पे कि गंगा गोदावरी कृष्णा तथा यमुना ये लंबाई की क्रमानुसार ये अवरोही क्रम में है, यानी घटते क्रम में दिया गया है। तो दोस्तों गंगा की लंबाई कितनी है, हम लोग जानते हैं गंगा नदी की लंबाई। दोस्तों गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ये 2525 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों गोदावरी। तो गोदावरी की लंबाई कितनी है दोस्तों, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। तीसरा है कृष्णा नदी। कृष्णा की लंबाई कितनी है, तो कृष्णा की लंबाई दोस्तों 1400 किलोमीटर है मात्र। नेक्स्ट है आपका यमुना। यमुना की लंबाई दोस्तों 1376 किलोमीटर है। ये 1376 किलोमीटर। तो ये रही लंबाई की सही क्रम। गंगा 2525, गोदावरी 1465, कृष्णा 1400 किलोमीटर, यमुना 1375 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों सरयू किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी महानंदा, डी शारदा। तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी शारदा जो है ये सही आंसर है कि सरयू की सहायक नदी शारदा है। डी शारदा नदी सरयू की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, गंगा की कौन सी नदियां बाईं तरफ से आकर मिलती है। बोला गया है क्वेश्चन में कि गंगा में ऐसी कौन सी नदियां हैं जो बाईं तरफ से आके गंगा में मिलती है। तो ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी गंडक, सी गोमती तथा घाघरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, ये सही आंसर है इनके कि शारदा, गंडक, गोमती तथा घाघरा ये सारी की सारी नदियां गंगा में बाईं तरफ से आकर के इनसे मिलती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, दक्षिण दिशा में गंगा से में मिलने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सोन नदी। ये जो है दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली नदी है। तो आइए दोस्तों आज का पूरा सेशन जो है दोस्तों भारत की नदियों से संबंधित है।
भारत की जलप्रपातों से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दोस्तों आगे वीडियो बनाने में हम लोग को मोटिवेशन मिले। आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है सिंधु की सहायक नदी, तो यहाँ पे सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए जास्कर, बी हुंजा, सी रिंद, डी गिलगित। तो दोस्तों रिंद जो है ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है, बाकी जास्कर, हुंजा, रिंद ये सारी की सारी और गिलगित सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। ऑप्शन ए कैलाश रेंज, बी हिमालय, सी बर्निहाल दर्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ए कैलाश रेंज जो है सिंधु की सहायक उद्गम स्थल है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ रावी, चिनाब और झेलम किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए है गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी सिंधु। तो दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा डी सिंधु। ये जो है इनकी सारी सहायक नदियां रावी, चिनाब, झेलम सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों कि सिंधु नदी की सहायक नदियां इनमें से कोई नहीं है, सॉरी इनमें से कौन कौन सी है। तो रावी, चिनाब, झेलम ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी दोस्तों, तो ऑप्शन ए गंगा, गंडक, कोसी, सिंधु। तो ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा सिंधु, क्योंकि ये जो है अरब सागर में गिरती है और ये जो है गंगा, गंडक और कोसी नदियां जो है ये तीनों जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल में गिरने वाली नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखते हैं कि मानसरोवर से निकलने वाली पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों मानसरोवर से निकलने वाली पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, ऑप्शन ए चिनाब, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी, डी सिंधु। तो दोस्तों ये जो है सिंधु नदी, डी ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन सिंधु सही आंसर है इसमें कि सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो कि मानसरोवर से निकलती है। और दोस्तों सिंधु नदी में हमारा विवाद भी है, क्योंकि सिंधु का सिर्फ 20% जल ही भारत द्वारा यूज किया जाता है, ओनली 20%, और बाकी सब जो है 80% दोस्तों ये पाकिस्तान द्वारा यूज किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि कौन सी नदी है जो भारत पाकिस्तान के बीच जो है, कौन सी नदी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब समझौता जो है नहीं हो पा रहा है, तो वो है सिंधु। कई बार जो है इस नदी को लेकर के दोनों देशों के बीच वार्ता भी हो चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि किस नदी की शाखा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है। तो दोस्तों पद्मा नाम से किस नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। ऑप्शन ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी गंगा जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहां जाके समाप्त होती है। तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने, ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी कच्छकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है बंगाल की खाड़ी ये सही आंसर हो जाएगा कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और अरब सागर में तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े इसमें कौन सी नदी गिरती है, तो ये
सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी है। तो भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु, गंगा, यमुना, दामोदर। तो दोस्तों गंगा जो है, ऑप्शन बी सही आंसर है। गंगा जो है अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग करते हैं हम लोग, जैसे कि गंगा उत्तर प्रदेश से लेकर के बांग्लादेश तक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है इसका। तो ये रहा आपका सही आंसर बी गंगा। कहीं पूछा जाए अंतरदेशीय जलमार्ग के लिए किस नदी का उपयोग होता है, तो गंगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और 14वां क्वेश्चन, कौन सी नदी का उद्गम दौर में नहीं है? कौन सी नदी, 1 सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। तो ऑप्शन यहां हो जाएगा आंसर दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक है। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है होगा, ये दौर नहीं होगा दोस्तों। कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है, भारत यहां हो जाएगा, भारत में नहीं है, मतलब इसका उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंडक, दामोदर। तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम भारत में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सांगपो, यमुना, पद्मा, रावी। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही आंसर है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी में पाया जाता है? कौन सा नदी द्वीप दोस्तों? तो माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप किस नदी का ये द्वीप है? तो दोस्तों ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी का ही द्वीप है, जो कि असम में पाया जाता है। किस देश, किस राज्य में पाया जाता है भारत के? तो ये असम में है, ये असम राज्य में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप। कभी कभी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि विश्व की या भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है, और ये किस राज्य में है? असम राज्य में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। भारत की प्रायद्वीप की नदियों में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो दोस्तों पूछा गया है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। ऑप्शन ए नर्मदा ताप्ती, बी गंगा यमुना, सी रावी चंबल, डी कोसी काली। तो दोस्तों यहाँ आंसर ए जो है सही आंसर है आपका। नर्मदा तथा ताप्ती जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सतपुरा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों सतपुरा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच ऑप्शन ए गोदावरी, बी रावी, सी नर्मदा, डी गंडक। तो दोस्तों ऑप्शन सी नर्मदा सही ऑप्शन है आपका। यह सतपुरा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच की बहने वाली नदी नर्मदा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, कंकई। तो दोस्तों ऑप्शन ए 19 का ऑप्शन ए गोदावरी जो है, सॉरी दोस्तों ऑप्शन ए नहीं होगा ये, इसका जो है ये ऑप्शन सी नर्मदा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? पूछा गया है दक्षिण भारत की वो प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए नर्मदा ताप्ती, बी नर्मदा गोदावरी, सी महानदी और ककई, डी कोसी और गंडक। तो दोस्तों
आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है ये दक्षिण भारत की वो प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम जो है किस राज्य में है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तराखंड। तो आंसर आप लगा सकते हैं कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा नदी पर, गंडक नदी, मेघना, दामोदर। तो ऑप्शन ए जो है स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सारे के सारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो यही है कि पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखें, लगे रहे अंत तक हमारे साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सरयू नदी के तट पर कौन से शहर बसे हैं? तो दोस्तों सरयू नदी के तट पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सरयू नदी के तट पर तो हम लोग ये पौराणिक ग्रंथों से या पौराणिक चीजों से हम लोग को पता चलता है कि सरयू नदी जो है, रामायण में सरयू नदी का जिक्र होता है बार बार। तो इससे पता चलता है कि ऑप्शन बी अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, चिनाब, ताप्ती, गोदावरी। तो आप आंसर कर सकते हैं इसमें कि सूरत जो है ऑप्शन सी ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? ताजमहल। तो दोस्तों ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? बता सकते हैं गंगा, गोमती, सॉरी दोस्तों गोमती, यमुना, ताप्ती। तो दोस्तों ये 25वां क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क करके छोड़ रहा हूं कि इसका आंसर आप करेंगे कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि गंगा, गोमती, यमुना, ताप्ती, ताजमहल आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है या ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है, इसकी जानकारी शायद आप लोगों को अच्छी तरह से होगी, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बनारस। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, यमुना, गोमती, काली। तो ऑप्शन ए जो है गंगा सही आंसर हो जाएगा। बनारस जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती, चिनाब, गोमती, यमुना। आंसर कर सकते हैं आप। तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों साबरमती आश्रम जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता बापू से संबंधित है, ये भी अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन बनते हैं कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में, किस जिले में स्थित है? तो अहमदाबाद। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि धुआंधार, ये धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? ये छुआधार नहीं दोस्तों, धुआंधार है। तो धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो है सही ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा। ऑप्शन ए नर्मदा, गोदावरी, रावी, सिंधु। तो दोस्तों नर्मदा जो है सही आंसर हो जाएगा ये आपका
कि धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? तो गोवा में कौन सा जलप्रपात है? ऑप्शन ए दूध सागर जलप्रपात, बी धुआंधार जलप्रपात, सी महाजलप्रपात, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसको भी धुआंधार जलप्रपात हो गया है, या धुआंधार जलप्रपात होना चाहिए। धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका दूध सागर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? तो दोस्तों दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा राज्य में है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और किसी तरह का त्रुटि लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलते हैं लास्ट और 30 क्वेश्चन की ओर कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसको हम लोग जोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। कौन सा? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो 30 का क्वेश्चन है कर्नाटक सही आंसर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों। धुआंधार कर